करना पड़ा। कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। अरे कोई मरता है बेश्या मिलन के लिए तो कोई मरता है 2 गज कफन के लिए। मरने वाले तो लाखों हैं, केहू खाए बिना मरत बा कवि जी, कोई खाते खात मर जात बा। कितना जन्म मराई मरे खात हैं, कोई मर पैदा है। केहू खाए बिना मरत बा, कोई खाते खात मर जात बा। जेके मिलत नहीं बा वो तरसत बा, जेके मिल जात बा वो अनेते करत बा एकदम से। लेकिन कहानी का शुरुआत होने से बाद कवि को संकेत करना पड़ा। लोरिक का बेटवा या भोरिक सांवर लोरिक ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, चले गए हैं बाबूजी, और उनकर दोनों जने के आत्मा भटकत बा। लोरिक के बेटवा या भोरिक माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो हुआ क्या, कहानी का शुरुआत होने से बाद कवि को संकेत करना पड़ा। सुनत बचनिया माँ दुर्गा के भोरिक के दुख बढ़ाया पार, पिंडा कहाँ लगे मजरी से जाके। माता सुन लो बात हमार, पिंडा अब तक मिला न पितु के। कारण कवन कहो निरुआर, कहाँ लगी है तब मजरी। माई कैली टार बेटार, सुन के बतिया तब मजरी। मगर जिद ना छोड़े भोर तब मजरी हो गई लाचार। वीर कोई ना है गौरा जो स्वामी का करे उद्धार, सुनत बचनिया तब भोरिक कही लतो से आज तिखार, सुनत बचनिया तब भोरिक हो। भैया हो माई दुर्गा या भोरिक के पूजा से प्रसन्न हो गई, और जब प्रसन्न हो गई तो प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहती है कि आ बेटा या भोरिक, तुमने इतने अच्छे ढंग से मेरी पूजा की और मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे पास आ गई तुम्हें वरदान देने के लिए। लेकिन मुझे एक दुख है। कौन दुख बा माई आपके? हमार बेटवा सांवर लोरिक हृदय से मेरी पूजा किए और कोई भी लड़ाई हारे नहीं। आज ये दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा भटक रही है। तो हमारे बेटवा सांवर लोरिक के आत्मा के शांति है तो पिंडदान क्यों नहीं मिला? अब होरिक कहे माई हम का जानी, कहे जाए कि अपने माई मजरी से पूछ। माई मजरी के पास गए तो मजरी माई कहे सुना आपके दादा और पिताजी धरती छोड़ दिए, अब कोई वीर गौरागढ़ की धरती पर बचा नहीं है जो आपके दादा और पिताजी का पिंडदान करे। अब होरिक कहा ए माई पिंडदान करे में नाती पोता बेटवा भतीज के जरूरत पड़त है कि वीर के जरूरत पड़त है? कहे वीरन का जरूरत ये बदेबा कि काशी में आता है पिपरी का राजा, पिपरी का राजा सुरपति, और उसकी एक जिद है कि मुझसे पहले जो पिंडदान करेगा वो काल के गाल में जाएगा, उसे मौत के घाट उतार दूंगा। और आपके परिवार की ये परंपरा है कि किसी से हारना नहीं है। जब इतना बात सुने बाबूजी अब होरिक तब माई मजरी से कहत है कि माई तन को चिंता मत कर, हमके अपन आशीर्वाद दे दा, हम राजा सुरपति से जाए के निपट ले, कितना बल ओकरे पास बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है
छोड़ी गइल रे रात सुतले से जरिया। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी, अरे मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ लगू, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ लगू मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ लगू मनवा। अरे चल के हम सोर के, तो चल के हम सोर के भगाई दे बहो उनकर बाढ़ लगू मनवा, मिटाई दे बहो उनकर बाढ़ लगू मनवा, मिटाई दे बहो अरे हथवा में हमारे कत्ते गवा थमाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई, देखब मातारी के कर दूधवा पियाई। तोहरे दूधवा का कीमत, तोहरे दूधवा का कीमत चुकाई दे बहो उनका बाढ़ लगू मनवा, मिटाई दे बहो उनका बाढ़ लगू मनवा। अब होरी अपनी माँ मजरी से कहता है कि आय माँ, अरे मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं राजा सुरपति के घमंड को चूर चूर कर दूंगा। विश्व विजयी बनने का उसके मन में जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। जब माँ मजरी इतनी बात सुनती है बाबूजी, तो अपने स्वर्गीय पति लोरिक यादव की तलवार लेकर के अपने बेटे अभोरिक को देती है और तिलक करके बाबूजी आशीर्वाद दे करके बेटे को भेजती है। गौरागढ़ की धरती से जवान चला काशी की धरती पर पिंडदान करने के लिए अपने पिता और दादा के आत्मा के शांति है। तब फिर हमें एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा, कहना है मास्टर साहब, अरे जब से गवनावा के, जब से गवनावा के दिनवा धरा, जब से गवनावा के दिनवा धरा, रतिया ननी दयावे देह पियराई, जब से गवनावा के दिनवा धरा, रतिया ननी दयावे देह पियराई, जब से गवनावा के। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है, दे के आशीर्वाद, दे के आशीर्वाद माई करेले विदाइया, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाइया, चला हो बहादुर वीरा जंगीला लड़वैया, दे के आशीर्वाद माई करेली विदाइया, चला हो बहादुर वीरा जंगीला लड़वैया, दे के आशीर्वाद माई। और करके तैयारी तब काशी नया करके तैयारी तब काशी नया, करके तैयारी तब काशी नया। शशिधर पंडा से अर्ज सुनाया, शशिधर पंडा से अर्ज सुनाया, शशिधर पंडा से अर्ज सुनाया।
कहेले बेटा, पंडा कहेले बेटा, बना मत मुदाइया, चला बहादुर वीरा जंगी लड़वैया। पंडा कहेला बेटा, बना मत मुदाइया, चला बहादुर वीरा जंगी लड़वैया। पंडा कहेला बेटा। सुने वाले बाबूजी, अब होरिक अपनी माँ का आशीर्वाद पाए हैं और काशी की ओर चले हैं बाबूजी घोड़े के ऊपर सवार होकर के। माँ दुर्गा का जय जयकार लगाए और चल दिए। जब चल दिए तो कवि को लिखना पड़ा कैसे मास्टर साहब, एक लाइन तर्ज का भाव है। अपने जमाने का ही हो सब सुपरस्टार धुन रहे हैं। आ जाओ है उजाला जी, आजकल का जवन जवन धुन आवता डिजौना पर सुनत रहे। एक ठा गाना हम सुनत रहे। का सुनत रहे? चढ़ के हुमच दे सामान तो हाथ फट जाए। ई का अच्छा तू एके बतावा भाव काई। हाँ, एकर मतलब है वो बक्सा खरीदे के रहा। दुकानदार से कहत रहा। हाँ, दुकानदार वो काहे बड़ा ठोस बा है। हाँ, कहा ठोस बा, गारंटी में कहा चढ़ के हुमक दे फट जाए। भैया आजकल ही गाना निकराबा। एक दिन सुनत रहे बजत रहा डीजे पर, गोरी बोरी बोरी अंगूरी कटोरी में तेल करुआ के डाले लू का ढोढ़ी में। ये बकरे अपरस धरा। लाहे जुखाम न होए बाबा। जहिया सर्दी जुखाम न हो। हाँ, ओकरे बड़े गाना निकला ढूंढी चाटा राजा जी बुखार ना हो। भैया हो खिचड़ी पर मकर संक्रांति पर चौरे के पिसान कहुल के गुड़े के राब बनई के ढूंढी बांधत थी मतारी बहन लोग। और बिहार वाले बोड़री के ढूंढी समझ के एकदम से पूरा मारे। हाँ, बोड़री खराब कर दी। जात के कुंगा बना दे हैं कि भैया हो ई कुल गाना हो चलता, लेकिन वह जमाने का गाना रहा। बात सब हो जाए लेकिन पर्दे में का कहते दई के अखिया में हम कजरा, दई के अखिया में हम कजरा, अमर बसब की ओरिया नजरा, कोई का करी है, ओ कोई का करी है। गौरागढ़ से जब काशी में आए अभोरी, गंगा के किनारे शशिधर नाम के पंडा से भेंट हुई। तो शशिधर पंडा अभोरी को समझा रहे हैं। समझा करके कहते क्या है, दई के कह रहे हैं कि सुनो बेटा, अब ही नाजुक बाई उमरिया, अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा, ओ बतिया मान जाइबा। अब ही नाजुक बाई उमरिया, झूठ करेला जबरिया, बतिया मान जाइबा, ओ बतिया मान जाइबा। और पिंडा पहिला सुरपति राजा आके ही हवा पारी हो, आके ही हवा पारी हो। पिंडा पहिला सुरपति राजा आके ही हवा पारी हो, आके ही हवा पारी। पिंडा पहिला सुरपति राजा आके ही हवा पारी हो, आके ही हवा पारी। अगर जो जबरी करबा बेटा जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। अगर जो जबरी करबा बेटा जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। अगर जो जबरी करबा बेटा जय बजान से मारी हो, जय बजान से मारी। तो चली हटेगा तलवरिया, कटी है रनवा में मौरिया, बतिया मान जाइबा, हो बतिया मान जाइबा। शशिधर पंडा समझा रहे हैं कि अपने औकात से
बढ़ के काम करे के ना चाहिए। न चाहे। अरे वो राजा सुरपति कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा वीर है। और उसके वीरता के सामने बड़े बड़े वीर घुटना टेक दिए। तोहार कौन औकात बा, एक तक कम उम्र दूधे के बात नहीं टूटा बा, और दूसरे अकेले हुआ, एक तक कम उम्र दूसरे अकेल, और उसके इतनी बड़ी सेना के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। चले जाइए, अन्यथा गर्दन कट जाएगी आपकी। मौत मारे जाओ। माई से नूर धोई दी है बाग, और को आंचल भी होकर सूना हो जाई, इसलिए आप चले जाइए वापस। शशिधर पंडा समझा रहे हैं, लेकिन माने को तैयार नहीं है। अभोरिक माने को तैयार नहीं है। जब मानते नहीं है अभोरिक बाबूजी, शशिधर पंडा लाख समझाए लेकिन माने नहीं। और जब माने नहीं बाबूजी, तो हुआ क्या, गुस्सा में आ गए अभोरिक, और शशिधर पंडा को कहते हैं कि अब तुम मेरी बात सुनो। या तो पिंडा आज पिताजी के पराई, या तो हार पिंडा पराई, दो में से एक जने का पिंडा तो जरूर पराई आज। शशिधर पंडा समझा रहा है कि आप वीर जवान, नादानी है आपकी, बचपना मत करिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, युद्ध का मैदान है। इसलिए कोई मामूली आदमी नहीं है, राजा सुरपति काट करके गर्दन फेंक देगा गंगा जी में। जब इतना बात सुने बाबूजी अभोरिक, तब कहते हैं, क्या कहते हैं मास्टर साहब, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम जवानी जंगी ज्वाला बन गई, ए बाबू जवानी जंगी ज्वाला बन गई। अरे जिल्लत भरी जिंदगी जीना है बलवानी, कर क्रोध ही अभोरिक कहन लगे, कर क्रोध ही अभोरिक कहन लगे, पिंडा मैं पहले पारूंगा। कर क्रोध ही अभोरिक कहन लगे, पिंडा मैं पहले पारूंगा। और खल कर रुकावट जो कोई मर जाऊंगा या मारूंगा। गफलत को तक शशिधर पंडा, गफलत को तक शशिधर पंडा पिंडा विधिवत परवाया है। तो घनघोर कोलाहल मचा वहां सुरपतिले से आया है। भैया हो, शशिधर पंडा का बात सुन के अभोरिक कहे महाराज, पिंडा परवउबा की तोहार पिंडा पारी हम। बोला पिंडा परवउबा कब से मरवउबा, का विचार बा। शशिधर पंडा कहा, एक और कुआं एक और खाई राम कौनी और जाई। जिंदगी भर अन्यायी का साथ दिया, जिंदगी भर असत्य का साथ दिया, एक बार सत्य का साथ दे करके देखो। मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनकर कृपा होई तो ये हमें बचाए ली है। सारी गफलत सारी टेंशन को तज करके विधि पूर्वक सांवर और लोरिक के आत्मा के शांति हेतु अभोरिक के हाथों पिंडदान करवा दिए पिंडदान करवा दिए बाबूजी। लेकिन राजा सुरपति जब उधर सुना तो उसके मन में शैतानी हरकत आ गई। तो जवन झगड़ेलू किस्म का इंसान होती, खोज खोज के झगड़ा करत रहा थी। राजा सुरपति क्रोध में आ गया, अपनी सेना लेकर के चला। और जब सेना लेकर के चला तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे लड़े तू न जंगी, लड़े तू न जंगी, अरे कटरिया के चूमी के ते गवा चलावे वीर भोरी का झूमी झूमी
सकल सेना सुरपति के भागी आ राजा के उल्टी मुसुक दिहल बाधी राजा के उल्टी मुसुक दिहल बाधी राजा के उल्टी मुसुक दिहल बाधी। अरे करी खा पोतावेले करी खा पोतावेले नगरी में घूम के लड़े दोनों जंगी कटरिया के चूम के लड़े दोनों जंगी कटरिया के राजा सुरपति की सेना को देख करके शशिधर पंडा कहते हैं अघोरिक से क्या जवान मजाक समझते हो जिंदगी को। देखो राजा सुरपति की सेना आ रही है और आगे आगे घोड़े पर सवार राजा सुरपति चला आ रहा है अपने दल बल के साथ में। राजा सुरपति की सेना को देख करके अघोरिक तनिक भी दहले नहीं और म्यान से तलवार खींच लिए। म्यान से तलवार खींच लिए, घोड़े की लगाम पकड़े, एड़ लगाए और पीठ पर सवार हो गए। पीठ पर सवार हो गए, माँ दुर्गा का जय जयकार बोलते हुए आगे बढ़े। और माँ दुर्गा आज अघोरिक से प्रसन्न हो गई है कि मेरे दोनों बेटों की भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान किया है इसने, कुल का चिराग होने का फर्ज निभाया है, तो इसका साथ तो मुझे देना ही देना है। माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है बाबूजी और दाहिने भुजा पर सवार हो गई। तलवार को बाबूजी अघोरिक अपने हाथों में लिए और खचाखच लगे चलाने। और जब चलाने लगे जौने ओरी अघोरिक का तलवार घूम जाए ओहर का मैदान एकदम साफ, ऐसा काटा कि जैसे मुराई काटा था। मार मार के काट काट के वीरों को धराशायी कर दिए, धराशायी कर दिया। विकराल रूप देख करके राजा सुरपति घबरा गया और वो रण क्षेत्र छोड़ करके भागना चाहता है। जब भागना चाहता है तब अघोरिक कहे तू कहाँ भाग के जात है? तेरी बहन के कहे तू कहाँ भाग के जात है? वही दौड़ करके बाबूजी राजा सुरपति को पकड़ लिए और उल्टी मुसुक बांध लिए। बांध के गदही पर बैठाई के मोहे में करीखा पोताई के काशी नगरी का भ्रमण कराने लगे। तो राजा सुरपति के बिटिया चनवा क्षमा चाहत राजा सुरपति के बिटिया केवलापतिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, केवलापतिया एक नंबर का जादूगरनी। जवानी चढ़ी रही। हाँ मरमराइल। ए मास्टर जवानी केहू के साधारण नहीं रहता। एक जने कहत हैं जवानी चढ़ी बा, एक जने कहत हैं परपराइल रहल। मरमराइल। तोहार सबके दिमाग खराब हो बताओ। कुछ मनाई ऐसा होती जेकर न जवानी जनान न लड़की जनान। जे खाए पिए हमारे लोग की जन्म पावे भैया हो, लड़का पैदा भवत उ जवान होए, जवान भवत बुढ़ाए। बुढ़ाए तो जवानी वही करे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा सुरपति की बिटिया केवलापतिया एक नंबर का जादूगरनी और खूबसूरत तरह भाई खूबसूरत तरह भाई नक से सिक तक एकदम सुंदरता ही सुंदरता है। लेकिन समस्या का बा, एक तरफ पिता की मर्यादा फंसी है और दूसरी तरफ अघोरिक की वीरता सुन करके अघोरिक से वो मन ही मन प्यार करने लगी थी कि शादी होए तो अघोरिक से नहीं कुंवार रह जा मर जा, लेकिन केहू और से बियाह न करब। एक तरफ पिता की मर्यादा और एक तरफ प्रेमी से मिलने की उत्सुकता है बाबूजी। घर से निकली, पहुंची काशी नगरी में तो हुआ क्या? पहपट के लाइन में लिखना पड़ा मास्टर साहब।
केनहू के जाय जादू मार के या भोरी के सुग्गा बनैली है, बना के पिजड़ा में बंद करके कहे चला चला अब तू महल में चला, ख्वाब भूल जा गौरागढ़ के। गौरागढ़ में जाब कब जब हमके स्वीकार करब तब मर्यादा फंसाओ। महल में लेकर के चली और जब चली बाबूजी तब पहुंच गए जब पिपरी में, तब दिन की उनके सुग्गा बनाए रहे, रात की मर्द बनावे कहे बोला बियाह करब। अब होरी कहे बियाह करब, कहे नहीं, कहे बियाह करब, कहे नहीं। अजय बेरी नहीं आवे बाबूजी, तय कोड़ा उनके ऊपर चलावे। रात भर वो कबूलवावत परेशान हो गई, लेकिन अब होरी को से शादी करे बदे कबूल नहीं किहन बाबूजी। और सवेर जब होई लागे तो सुग्गा बना के फिर उहिन बंद कर दे। जब ये इतना बात बाबूजी एहर अब होरी विचार कर रहे हैं कि हमार माई जोहत होए आई लिया के हमें पिजड़ा में बंद कर दिए और हमरे मतारी के खबर के दे, और ओहर मजरी इंतजार करत हैं सच्चाई में कि हमरे गोदी के दुलार अबे तक लौट के नहीं आए। माई का करेजा छटपटाता, माई के करेजा छटपटाता कि हमार बेटवा अबे तक नहीं आए। आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा मास्टर साहब, कहना है अरे कलम मजरी माता गौरा के नगरिया आया बतक नयले हमारे गोदी का चले देवराई चला राई दोनों बिया जोगिया का भेसवा बगल में सीता अरे काशी नगरी में जाके पता लगा सीधारा पंडा कैले भेदरी रुआ बढ़ के रहो मास्टर साहब। सुगना बना के ले गए सुरपत के छोकरी जमुनी के भेजा ले खबर सब नीचा बतेगा ऊपर बाजा का सितारा जमुनी साथे अइले तब सुरपत रामा अरे झूमी करके तीनों जोड़ी गावल भजनिया तब ले केला पतिया बदी हला बेटा देखी करके जंग तब राजा घबराइला अरे सागरी नगरिया मचला जमुनी भी एक नंबर की जादूगरनी थी। देवराइच चनराइच पता लगाने के लिए काशी में आए, शशिधर पंडा सारी बात बता दिए। देवराइच और चनराइच समझ गए कि तेगा तलवार से निपटे वाली मार नहीं बा लड़ाई नहीं बा, ये जादू की लड़ाई है। जमुनी भी एक नंबर की जादूगरनी थी, जमुनी बनी गई जोगन, देवराइच चनराइच बन गए जोगी और नीचे फेटा कटार कमर में, ऊपर से जोगिया बाना करताल सितार बाजा था। तो
तीनों जने भजन गावत पहुंचे कहाँ? पिपरी में। प्रजा लोग आकर के राजा को खबर दिए एक जोगन दो जोगी आए हैं, इतना बढ़िया भजन गावत हैं, उन्होंने के दरबार में बुलाए के पुरस्कार देवे चाहिए। राजा साहब दरबार में बुलवा लिए और तीनों जने जब झूम के भजन गावे लागे तो सारे दरबारी यहाँ तक कि राजा सहित भजन के धुन में मगन हो गए और झूमने लगे। इतना बढ़िया मीठी सुरीली आवाज में भजन, जब भजन का आवाज पहुंची बाबूजी अंटा पर बैठी ऊपर केवला पतिया अपने हाथे में पिजड़ा उठाए और सुगना रूपी अभोरी कुही में बंद है। पिजड़ा उठाए कहे चला इतना दिना से बंद है तो हर बुद्धियों खत्म हो गई बा। चला संगीत सुना लिया तेरा मन काहे लगे तो। चला तो है भजन वजन सुनाई लिया हो सकत काजन तोहरे मन में प्रेम की भावना जग जाए और मेरे प्रीत को आप समझ जाएं, मुझे स्वीकार कर ले। इतना बात सोच के बाबूजी हाथे में पिजड़ा उठाए सो खटाखट चली आवत बा। सीढ़ी से उतर के नीचे आए दरबार में खड़ी हो गई, एक तरफ पिजड़ा रख दिया और भजन सुनने लगी। और जब भजन सुनने लगी अब होरी पिजड़ा में बंद सुगना बना टुकुर टुकुर ताकत है। जमुनी जब देखें तो उनके दया आएगी कि अरे बाप रे बाप, लड़का हमार पिजड़ा में सुग्गा बन के बेबस पड़ा है। वह फट से जादू मार के अभोरी को सुग्गा रूप से मुक्त कर देती हैं। अभोरी अपने असली रूप में आ गए और जब असली रूप में आ गए तो ताव बर्दाश्त होता, देवराई चनराई भी जोगिया बाना फेंक दिए, जोगिया बाना फेंक दिए और तलवार निकाल लिए। भजन में सब मस्त तीनों भाई अटैक कर दिए राजा के ऊपर। तब कवि को लिखना पड़ा मास्टर साहब, कहना है अरे देखी हाल सब सुरपति के और उलटी गई पुतारी। ये देखी हाल सब सुरपति के अरे उलटी गई पुतारी। दर्र में बाजल तलवारी राजा की नगरी। भोरी को मर्द बना और देख जंग तीनों भाई का तो सुरपति गए घबराई। जाके धैली हला राजा की नगरी। अब होरिक ते अपने असली रूप में आई गए। जमुनी जादू माँ ए भैया किशन भैया तनी चाय पिया दा। जमुनी जादू मार के केवला पतिया के गदही बनाई दी। न रहे बांस न बजे बांसुरी, नहीं अपने असली रूप में रहे न एक जादू काम करे। गदही बना दी है बाबूजी। अब जादू की शक्ति खत्म और तीनों भाई का जंग देख करके, वीरता देख करके राजा सुरपति समझ गए कि अब हमारो जिंदगी ना बची। तब तक अभोरिक पहुंचे और राजा सुरपति के गर्दन पर तलवार तान दिए। और जब तान दिए तो राजा सुरपति चालाकी किए, जमुनी का पैर पकड़ करके झूल गए। जमुनी का पैरवा पकड़ के कहा कि हे दीदी, दीदी हमार जान बख्शी दे, हम तोहार भाई तू हमार बहिन, हमार जान छोड़ दे। अभोरी के जवन कहबू तवन ही करही, जवन आप कहबू, अगर आप कहबू तो आपके दास बन के रहब, लेकिन हमार जिंदगी मत मारा। जब इतना बात सुनत है जमुनी ते अपने
अभोरिक से कहती हैं कि बेटा अभोरिक, जो वीर रहता है, वीर पुरुष के शान मारा जाता जान नहीं। जब इसका शान मर गया तो फिर जान मारने से क्या फायदा। राज दे, छोड़ दे। जब शान मर गया तो वीर पुरुष जीते जिंदगी मर गया, उसकी शरीर एक जिंदा लाश बन करके रह गई और कुछ नहीं है। तो जब शान मर गया तो जान मारे को न फायदा नहीं बा। छोड़ दो इसे। जा। छोड़ दे सारे। अब होरी कहाँ छोड़ तो दे, लेकिन ये एक ठे काम करी तब बात मानी तब। कहा कौन बात, कहा एकर बिटिया जौन केवला पतिया बा वो हमसे बहुत प्यार करत है। हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करत है। आ इतना दिना से ओकरे संगत में रह के हमहू के ओसे मोहब्बत हो गया बा। तो शादी अपने बिटिया के हमरे संगे कह दे तो हमें के छोड़ दे भाई। राजा सुरपति कहाँ पहले वो लड़की रूप में तयावई, तू मर्द वो गदही, बहुत बड़ी बड़ी पूछ बा। ओसे कैसे बियाह करबा। पहले ओकर पूछ हटावा। पहले असली रूप में तयावई, गदही से बियाह करबा। जब इतना बात सुने बाबूजी, अब होरिक तो जमुनी माई से कहत है कि कुछ जुआर लगावा। कहा जुआर का लगाई, कुल मंत्र हमारे हाथे में बा। भैया हो भगत मनई रहन, हाँ भगत मनई रहन कहत है न। हाँ नवरातम भूखा पगलाई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कवि को संकेत करना पड़ा। अब मजरी इंतजार उधर कर रही है। आए हर जमुनी सोचा था कि जल्दी जल्दी तो है सबके लिया चली, और बहन मजरी जोहत है रास्ता देखत है। तो जमुनी क्या करती है, भूप अर्ज सुनी जमुनी केवला पतिया का सुबरन कर। अरे दिए हाथ में हाथ भूप तब, अरे घर के बहू बनैली ओढ़ली बालम का चुनरिया राजा की नगर। पतिया के असली रूप में लिया दीन, गदही वाला भेष खत्म। गदही वाला भेष समाप्त हो गया, असली रूप में आई गई केवला पतिया। एकदम नई चेचिस में। जब अपने असली रूप में आई गई तो कहा अब बियाह करबा कि न करबा। दिए हाथ में हाथ भूप तब घर की बहू बनैली ओढ़ली बालम के चुनरिया राजा की नगरी। राजा सुरपति हार मान करके नतमस्तक हो गए कि आज तक गौरागढ़ के वीरों से न कोई जीता है और न ही कोई जीत पाएगा। इसलिए मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ आपके शरण में, आपका शरणागत मैं स्वयं हो जाता हूँ और मेरी बेटी का कन्यादान मैं करने जा रहा हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक से बाबूजी अपनी लड़की की शादी करवा दिए। केवला पतिया दुल्हन बन करके जब पहुँचती है बाबूजी गौरागढ़ की धरती पर, तो माई मजरी चांद जैसन बहू का चेहरवा देख के बलैया ले लेते। चाँद जैसन बहू के चेहरा देख के बलैया ले लेते, आरती उतारत है। दादा और पिता के आत्मा के शांति है तो पिंडदान भी किए, राजा सुरपति के अहंकार को चूर चूर किए और अपनी प्रेमिका के मन की मनोकामना पूर्ण किए, उसे दुल्हन बना करके घर लेकर के आए। माई मजरी कहा शाबाश बेटवा होय तो तोहरे की नाही होय, चाहे 6 महीना बाद ही हो। 6 महीना 12 महीना के चिंता छोड़ दे। दुर्योधन 24 महीना में पैदा भर रहा, पता नहीं कैसन का माई रही और कैसन बेटवा रहा। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में इसके बाद 2 लाइन माता रानी के पचरा गीत प्रस्तुति होगी। सबको
फरमाइश बा कि पचरा गीत गाय द मतारी बहन लोगन के। हाँ हाँ और उजालो कहत हन कि गाय दे जब कहत हन त चला बजावा। स्वामी सीताराम हित राम कैलाश जी स्वर्ग बसैया, मंगल यादव जौनपुरी की रक्षक शारद मैया।